नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी और आज मैं सहारनपुर में मौजूद हूं। यहां दिल्ली रोड पर वीरेंद्र जी रहते हैं जो सिलाई का कारोबार करते हैं और उन्होंने कोई कंपनी भी ज्वाइन कर रखी है। उनके जो संघर्ष की कहानी है कि विकलांग होने के बावजूद वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका परिचय होना ज़रूरी है ताकि जो देश में विकलांग लोग हैं उन तक एक संदेश जाए और वो मेहनत से, कड़ी मेहनत से संघर्ष में तैयार रहें। तो आइए आपका कराते हैं सुरेंद्र कुमार जी से उनका परिचय। सुरेंद्र कुमार जी, आप पहले जो हमारे देश की जनता है उन्हें अपना परिचय दें। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार, ग्राम पोस्ट अहमदपुर, जिला सहारनपुर से, और मेरा जो जन्म है 1/1/1982। और साथियों क्या नाम, मैं अगर मेरे अपनी शिक्षा भी बताता हूँ साथ साथ में ही 5वीं पढ़ा हुआ हूँ और सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम सीख लिया था। वैसे मैं किसान परिवार से हूँ, लेकिन विकलांगता के कारण मैंने ये सिलाई का काम शुरू किया। ये आप जो क्या जन्मजात विकलांग हैं या बाद में किसी कारण से हुए? माँ बताती थी कि मैं जब जन्मा ना तो लगभग 11 महीने तक ठीक रहा। उसके बाद में पोलियो एक महामारी आई थी, तो उसमें मेरा और बच्चों को, और भी बच्चे हुए थे गांव में, तो मेरा ये जो विकलांगता आई है पोलियो से। तो उसके बाद में आप इतना संघर्ष कर रहे हैं और आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत सारे शौक़ रखते हैं। जी, मैं शौक़ बता रहा हूँ अपने कि पढ़ाई तो मेरी 5वीं तक की हुई, लेकिन माहौल जो ऐसा मिला है, तो माहौल में मैं पहले जो था ना, जो पुराने जो रिकॉर्ड होते थे ना, जो मंडे में आते थे, वो जो ऊपर फूल वाले वो रेडियो होती थी, तो उसको मैं बड़े आराम से सुनता था। मतलब गाने मुझे बहुत पसंद थे पुराने। तो पुराने गाने मैंने सोचा कि चलो गायक ही बना जाए, तो थोड़ा बहुत गायकी सीखी। लेकिन समस्या क्या थी कि शास्त्रीय संगीत मैं नहीं सीख पाया, और जब शास्त्रीय संगीत नहीं सीख पाया तो फिर मैं संगीत के प्रति जो है मैं नहीं कर पाया। लेकिन संगीत मेरे शौक़ में शामिल है। संगीत के साथ साथ फिर मैंने सोचा कि जब भाई गाया तो जब नहीं जा रहा है, लोग कहते थे कि आवाज़ अच्छी है, लेकिन फिर मैं सोचा कि भाई बॉलीवुड या बम्बई वगैरह में जाया जाएगा तो ही मेरे शौक़ पूरे होंगे। तो फिर मैंने इधर गीत लिखने का उसी दौरान, जैसे फिल्मों में गीत होती है, पैरोडी वगैरह लिखा। लेकिन धीरे धीरे करके तो एक भाई साहब थे आर चेतन क्रांति, जो बहुत बड़े कवि हैं, तो हमारे घर आते जाते थे, तो वो किताब पढ़ते थे। मैंने कहा हमें भी दिखाओगे या भाई आप थोड़े से कम पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे करके मैंने एक शब्दकोश मंगाया और मैं धीरे धीरे करके साहित्य की तरफ लौटा। जैसे कि प्रेमचंद को पढ़ा, फणेश्वर नाथ रेणु को पढ़ा, टैगोर को पढ़ा, टोल्स्टॉय को पढ़ा, तुर्गनेव को पढ़ा, बहुत शेक्सपियर को पढ़ा। इनको मैंने हिंदी रूपांतर इनका पढ़ा। और क्या नाम, ये जो है और लोगों को पढ़ा, बहुत को पढ़ा। तो मैं साहित्य में भी अभिरुचि लेने लगा और लिखना पढ़ना भी मेरा चालू वहीं से हो गया था। बहुत सी पत्रिकाओं में मैं आया जी, और किताब भी मेरी आई। आपने जो किताब लिखी है, क्या मंचों पे भी आपने कुछ गीत गाए हैं? हाँ, मैं मंचों पे लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, कानपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल है, जबलपुर, और क्या नाम इधर रायपुर, कई जगह गया हूँ। सुना कि आपको कोई कविताओं के लिए पुरस्कार भी मिला है? हाँ जी, पुरस्कार वो मैं उधर गया था जो हिमाचल प्रदेश में, तो उनके एक मंत्री ने मुझे, वो जब मैं उधर गया था, एक कुल्लू मनाली जो गया था, तो स्पेशल मुझे पुरस्कार दिया। आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएंगे? जी, जीवन के बारे में तो यही है कि जब मैंने अपनी सुध को संभाला तो नज़र आया कि ये तो पैर ही काम नहीं कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए। तो इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन यह है कि मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन जो चीज़ मैं चाह रहा था वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सुविधाएं बहुत कम थी ना गांव में। अब तो स्कूटर वगैरह हो गए, पहले तो नहीं थे। तो स्कूल दूर था, तो माँ ने संघर्ष किया, बेचारी ने वो उठा के लेकर गई, पापा लेकर गए, भाई लेकर गए, कब तक, तो 5वीं तक ही पढ़ पाया मैं। और उसी दौरान जीवन धीरे धीरे मेरे जीवन का ये भी कड़ी है कि मैं कर क्या सकता हूँ। तो मैंने सिलाई शुरू करी, दोबारा फिर लौट रहा हूँ उस चीज़ पे। सिलाई शुरू करी और सिलाई मैं 19-20 साल से कर रहा हूँ। अपना जीवन यापन इसी से ही
हो रहा है। और जीवन के बारे में ये भी कह सकता हूँ कि विकलांगता कोई आड़े नहीं आती। अगर आपका जज्बा बहुत मजबूत हो, आपके सपने बहुत मजबूत हो, तो विकलांगता कोई ज़्यादा आड़े नहीं आती है। तो इसी दौरान मैं बार बार भी ये कहना चाहूँगा कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है ना। तो जीवन के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संघर्ष करते रहना है और अपने आप को व्यस्त रखना है। ये मैं सोचना है कि विकलांग है, अरे यार वो ही देगा, मुझे खाने को देगा, भाई देगा, परिवार देगा, तो है ना। सबके अपने अपने काम हैं, आप अपना काम खुद करिए। और जीवन का दर्शन यही है कि अपने को विकलांगता या अपने को कमज़ोर मत समझिए। आप किसी कंपनी के लिए जो काम करते हैं? जी हाँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ। पहले से मैं एक कंपनी में था वेस्टीज में, और वो लॉकडाउन लग गया था। तो मेरे उस दौरान मेरी जो टीम थी सारी बैठ गई थी, 750 की टीम थी। और अब मैं दिसंबर से, इससे पहले ये जो पहला साल है, क्या नाम है, 2025 है ना, फिलहाल 2024 से दिसंबर से मैं हूँ RCM कंपनी में हूँ, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और उसमें क्या है कि उसमें घरेलू सारे प्रोडक्ट हैं, स्वास्थ्य को लेकर सारे प्रोडक्ट हैं। और आप जाइए और वहाँ से मतलब कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह के 600 प्रोडक्ट हैं। तो जीवन से जुड़े हुए गुड मॉर्निंग से लेकर और गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं। लोगों का स्वास्थ्य मिल रहा है, और हमने तो बहुत सी महिलाओं को, विकलांगों को भी इसमें जोड़ा है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। धन्यवाद दोस्तों। अभी आप मिले सुरेंद्र जी से, और सुरेंद्र जी ने जो कहा, जो उनका जीवन दर्शन है कि विकलांगता कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको सपने देखने हैं और सपनों को साकार करने के लिए कोशिश करनी है। धन्यवाद।